आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तनाव का जो वातावरण चल रहा है और हमारे सारे विश्व में जो कोरोना महामारी के कारण घर घर में तनाव व्याप्त हो गया है, वैसे समय में एक बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट लेकर सेप्सॉप आया है, संपूर्ण हनुमान। संपूर्ण हनुमान के द्वारा जो आध्यात्मिक चिकित्सा हम करते हैं, उससे हमारे घर के सारे तनाव बहुत सहजता से दूर होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि संपूर्ण हनुमान में क्या सब है। यह देखें, सुंदर। इसका सबसे पहले तो देखें कि ये कितना सुंदर लुक में है। यह एक बोलती हुई पुस्तक है और यह जो है देखें, यह गदा का स्वरूप दिया गया है। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके माध्यम से हनुमान जी के सारे जो ग्रंथीय चीज़ है इस पुस्तक में, वह सभी बोलता है। ये देखिए, ये है पुस्तक, बहुत सुंदर। ये बहुत सुंदर पुस्तक जिसमें कि ऊर्जा। ये ध्यान रखें कि हनुमान जी जो हैं वह अपने आप में एक कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि हमारा भारतीय दर्शन बताता है कि यह मूर्ति नहीं है, यह ऊर्जा है। जितने भी हमारे धार्मिक देवी देवता हैं वह सभी ऊर्जा के स्वरूप हैं और हनुमान भी एक ऊर्जा का स्वरूप है, जो पवन पुत्र, पवन की द्रुत गति से उनके शब्द, उनकी ध्वनि, उनकी साउंड एनर्जी काम करती है। तो यह जो इनके साउंड एनर्जी है वह काम कैसे करती है, तो ये इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा काम करती है। जब हम इसे ऑन कर देते हैं तो यह ऑन होती है और इसका यह आवाज़ है ऑन होने का। और ये स्टैंड, बहुत सुंदर स्टैंड बनाया है जिस पे हम इसे रखते हैं। और ये पुस्तक के रूप में देखिए, बोलती हुई पुस्तक है। जहाँ कहीं भी इसको आप टच करेंगे तो यह अपनी बातें, आवाज़ देगी। सुंदर। पहले पिक्चर्स देखें इसमें जो है यह ये गदा है हनुमान जी के बारे में। हाथ पद्म और ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ साजे। जितने भी पिक्चर्स हैं सभी को इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जोड़ दिया गया है और आप जहाँ भी इसे रखेंगे तो यह सुमति के संगी। इसमें जो चैप्टर्स हैं देखिए, रघुपति की बहुत बड़ाई। इसमें टोटल देखिए ब्रेल लिपि में भी यहाँ दिया हुआ है और इसको हाथ से छूकर इसके चैप्टर्स जो नहीं देख सकते हैं वह भी इसे समझ सकते हैं। और यह जो है 13 चैप्टर्स में बांटा गया है। 13 चैप्टर्स इनके हैं। सभी को यहाँ टच करें तो आपको देखेंगे। रामचंद्र जी, श्री हनुमान जी, जीवनी है रामचंद्र जी की, हनुमान जी की। पूजा कैसे करना है उसकी पूरी विधि है। श्री हनुमान चालीसा, 7 आवाज में हनुमान चालीसा है। श्री राम रक्षा स्तोत्रम, राम रक्षा स्तोत्र है। श्री सुंदरकांड, सुंदरकांड है। 2 में, एक ये वाल्मीकि का हो गए और तुलसीकृत सुंदरकांड। और उसके बाद श्री बजरंग बाण है। श्री संकट मोचना हनुमान अष्टक, हनुमान अष्टक है। हनुमान कवचम, हनुमान कवच है। श्री हनुमान बाहुका है। श्री हनुमान गाथा है। और भजन और बहुत सारे मंत्र हैं। ये देखिए सारे पिक्चर्स हैं ये हनुमान जी के। लाल देख लाल से सभी की व्याख्या है। और ये 7 चैप्टर, जो 13 चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर का पूरा फोटो के साथ
Chapter 1 17 Sri Ramchandra Ji Life, History, Divine Virtues. Chapter 1 17 इसमें जो है आप देखेंगे कि ये देखिए यह जो है इसमें टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 भाषा में है। इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, असमी, गुजराती, नेपाली। तो इतनी भाषाओं में ये है पुस्तक के पूरे इंट्रोडक्शन है। The text has been simplified and has been presented in the most luxurious style and the packaging with हिंदी। ये देखें भारत का मैप, ये श्री पहला चैप्टर हमारा आता है रामचंद्र, शंख की आवाज, ये इंग्लिश में रामचंद्र जी के बारे में और ये हिंदी में। श्री रामचंद्र। श्री रामचंद्र जी का जन्म दूसरे युग के अंत में त्रेता युग में हुआ 5114 बीसी में। उसके बाद आप देखें उनका इतिहास। राम क्या है? रोशनी। म का अर्थ है मुझ में। राम का अर्थ है मेरे भीतर का प्रकाश। तो राम जो है यह कोई मूर्ति नहीं है, यह कोई किद्वंतरी नहीं है, यह कोई मनुष्य नहीं है। वास्तव में राम क्या है? वह एक प्रकाश है, एक एनर्जी है जो हमारे अंदर की ऊर्जा है, प्रकाश है। तो उस रूप में, ऊर्जा के रूप में, एक चिकित्सा के रूप में जब हम अपनी ऊर्जा को, हमारे अपने अंदर की ऊर्जा को जब हम चिकित्सा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, राम में करते हैं, यानी कि उसे उच्चतम ऊर्जा से युक्त कर देते हैं, मर्यादा से भर देते हैं, तो वह हमारे अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का प्रसार करता है। तो राम के क्या क्या गुण हैं, श्री राम के क्या क्या गुण हैं, देखिए इसमें। सॉरी, इसके पीछे के पार्ट से टच करा जाता है, तो यहाँ देखिए। राम मर्यादावादी, विशेषज्ञ सवार, महान योद्धा और बहादुर सेनापति थे। उनके पास बहुत सैन्य कौशल था और देवताओं के लिए भी अजेय थे। तो उनके व्यक्तित्व कैसे थे और उनके कौशल क्या क्या थे, तो ये प्रकाश के रूप में ये सारी चीज़ हम अपने अंदर भी जागृत कर सकते हैं। बहुत ध्यान देना है कि यह एक ऊर्जा है और पुस्तक में वह ऊर्जा के रूप में ये सारे शब्द आए हैं। राम राज्य उस समय कैसा था, देखिए इंग्लिश में है और हिंदी में भी है। न पर्य देवन्व देवानत्व चालकृतम भयम, संस्कृत में श्लोक है और हिंदी में जब श्री राम राज्य पर शासन कर रहे थे तब न तो विलाप करने वाली विधवाएं थीं और न ही जंगली जानवरों का और न ही बीमारियों का भय। ये जो इतना पिक्चर है, जो फोटो दिया हुआ है, वो फोटो भी बोलता हुआ है। जब पुल बन रहा था तो उस समय ये सारे जहाँ भी आप टच करें वहाँ पर विशेष। राम नाम को भगवान के हजारों नामों का सार भी माना जाता है। यह तारक मंत्र है जो पोत को समुद्र के पार ले जाता है। जो 12 कलाएं राम नाम क्या क्या अज्ञानता, तो जो पहला, दूसरा, ये सभी कलाएं अगर हमारे अंदर जागृत होती हैं तो हम होते हैं। और अब ये देखिए, ये विशेष जो इसे चिकित्सा हनुमान चालीसा में ये 7 चक्रों के लिए 7 आवाज़ में दिए गए हैं। आपके जो कुंडलिनी जागरण होते हैं, इन 7 को अगर डेली आप अपने सभी चक्रों पर ध्यान करके करते हैं, इसकी विशेष ट्रेनिंग हम लोग देते हैं
तो उस विशेष ट्रेनिंग से आप इसे सीख सकते हैं और अपने अंदर के कुंडलिनी जागरण, जिसको बोलते हैं ऊर्जा। कुंडलिनी का मतलब क्या है? आपके अंदर की ऊर्जा जो है कुंडलिनी की तरह अभी बंधी हुई है, वह जागृत होती है, ऊर्जा केंद्र जागृत होते हैं। तो देखिए पहले चक्र के लिए हनुमान चालीसा का यहाँ अच्छा, ये हनुमान जी का परिचय। हनुमान चालीसा पर हम लोग आते हैं तो ये सारे हनुमान जी के परिचय हैं अभी, और हनुमान जी के ये सारे पूजा कैसे करना है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग आते हैं हनुमान जी की पूजा का मतलब क्या है कि उस ऊर्जा का जागरण हम अपने अंदर कैसे करें, हर जगह जहाँ भी आप रखें। अष्ट सिद्धि कैसे कैसे, कौन कौन सी अष्ट सिद्धियाँ होती हैं? अनिमा, महिमा, सिद्धि ऑफ एक्सपैंडिंग one's body size। फिर ये हो गया महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशत्व, वशत्व। तो ये सारे गुण हैं। अब देखिए हनुमान चालीसा पर हम लोग आ जाएं तो ये 7 चक्रों का जागरण हम इससे कर सकते हैं। एक दिन एक चक्र पर एक की आवाज। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, देखिए यहाँ 7 है, तीसरा, ये तीसरा हो गया, श्री गुरु चरण ये चौथा, श्री गुरु, पांचवा, श्री छठा, श्री गुरु सातवां। 7 आवाज में 7 चक्र पर यहाँ करते हैं। मेरे श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूल से अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करते हुए मैं श्री राम प्रभु के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। पूरी व्याख्या श्री गुरु चरण सरो, व्याख्या श्री गुरु चरण सरो, चाहे तो आप किसी भाषा में, मराठी में भी हो सकता है। माझ्या गुरुदेवांच्या चरण कमलांच्या धुळीने आपल्या मनाच्या दर्पणाला स्वच्छ। इंग्लिश में इसकी व्याख्या Cleansing the mirror of my mind with a dust। असमीज में मोर गुरुदेवर शरणर धूलिरे। तो इस तरीके से ये हनुमान चालीसा का चैप्टर 4 में आ गया। राम प्रभु ये पूरा एक सारे मनोरथ जो कोई अलग अलग श्लोक के दिए पूरा। उसके बाद आप आ जाइए राम रक्षा स्रोत, रक्षा के लिए है, तो आप इसको भी बजाएंगे यहाँ से। ए राम रक्षा मंत्र रचयिता यहाँ से आप बुद्ध कौशिक भाषा चुन लीजिए। इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के रचयिता बुद्ध कौशिक ऋषि हैं। चाहे तो सीधे आप यहाँ राम रक्षा स्तोत्रम एक संस्कृत स्तोत्र है जिसको रक्षा के लिए प्रार्थना के रूप में उपयोग किया जाता है। सीधे यहाँ से हम जो धनुष बाण धारण एक किए एक एक हुए एक भी सुन सकते हैं। इस और पूरा राम का पूरा रक्षा भी सुन स्तोत्र सकते मंत्र के रचयिता हैं। इसी तरीके बुद्ध से कौशिक आपके ऋषि हैं। सारे चैप्टर्स में श्री आप जब सीता जाएंगे। और अब मैं इसका रामचंद्र एक देवता विशेष के आपको बताती अनुष्टुप हूँ। छंद है। ये तो सभी जगह सीता है शक्ति। जो हनुमान जी सारे ने कहा, विभिन्न तरह हे से माता, बहुत सारे मुझे इसके कोई चिन्ह मंत्र भी दिए पहचान हुए हैं। ये तो है ही। एक मैं विशेष इसका एक बहुत विशेष चीज़ें बताती हूँ। इस किताब से आप जो भी प्रश्न पूछेंगे, जैसे रामायण में हम लोग कोई भी प्रश्न पूछते थे, तो इससे भी हम कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो वो प्रश्न का जवाब भी मिलेगा। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर हाथ रखे और श्री हनुमान जी से प्रार्थना किया कि आप मेरे जो भी मैं प्रश्न पूछ रही हूँ या पूछ रहा हूँ उसके सही सही मुझे उपाय बताएं, जवाब बताएं। और मैंने प्रश्न किया कि वर्तमान में कोरोना महामारी की समाप्ति के क्या उपाय हैं, हम क्या करें। तो यह मैंने बस इस पुस्तक को पलटा और क्या आ गया, यहाँ एक श्लोक आ गया। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम
रक्षक काहू को डरना। तो डरने की कोई बात नहीं है और रक्षा हमें होगी। तो इस तरीके से यह हनुमान का जो संपूर्ण हनुमान है उसे हम खरीद सकते हैं। इसे खरीदने के लिए मैं डॉक्टर रीता सिंह हूँ, न्यास योग ग्रैंड मास्टर। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 7004906203। तो आप संपर्क करके मेरे माध्यम से इसका खरीद सकते हैं ये पुस्तक, और साथ ही साथ आप इसकी ट्रेनिंग भी हमसे किस प्रकार आप इसका इस्तेमाल करें इसकी ट्रेनिंग भी आप ले सकते हैं। तो आप सभी लोगों के जीवन में श्री हनुमान की कृपा बनी रहे और आप जीवन में आगे बढ़ते रहें, इस शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।